अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ कि इसको हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं सेंटेंसेस में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि एक लंबे सेंटेंस के अंदर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह डाल सकते हैं, लेकिन आज हम स्मॉल सेंटेंसेस के अंदर इनमें से चंद एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा के फिट करके देखने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है ना, आई एम इन द क्लास, लेकिन इसमें से भी यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इस्तेमाल हुए हैं। आई एक प्रोनाउन है, किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? ये आपके नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अगर मैं मुबीन हूँ तो मुबीन की जगह पे ये इस्तेमाल हुआ है। इसका दूसरा अल्टरनेट क्या होना था? अगर कोई थर्ड बंदा बताता मेरे बारे में तो उसने कहना था मुबीन इज़ इन द क्लास। अब ये एम क्या चीज़ है? ये एक्चुअली वर्ब है। वर्ब किस तरह है? ये वर्ब की जो बी फैमिली है, ये उस बी फैमिली से मैं आपको कहता रहता हूँ कि इज़ एम आर, ये निकलता है इसके अंदर से, फिर इसके अंदर से वॉज वर्ड निकलता है, फिर इसके अंदर से विल भी निकलता है, ये विल भी निकलता है इसके अंदर से, फिर विल बी के साथ जुड़ी होती हैं आपकी बाकी चीज़ें, मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, वो सारा कुछ इसके साथ ही आ जाता है। यानी कि ये बी ही है, यहाँ पे इसके अंदर बी छुपा हुआ है, तो इसको हम वर्ब के तौर पे समझ लेते हैं। एक्शन तो बज़ाहिर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी नेचर जो है इसके अंदर अगर हम यहाँ से देखें कि ये क्या है, तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम वर्ब कह सकते हैं। इन प्रेपोजिशन आ गई कि आप किसी चीज़ में हैं, यू आर इनसाइड समथिंग। इन द क्या है? आर्टिकल है। हमने ये पढ़ा था कि ए एन दी होते हैं तीन आर्टिकल्स, वो डिटर्मिनर भी आ सकता है। इन दैट क्लास हो सकता था कि मैं उस क्लास में हूँ, आई एम इन दैट क्लास। तो क्लास ये एक नाम है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि जी ये नाम है? क्योंकि ये जो द है ये हमें बताता है कि इसके आगे कोई ना कोई नाम है, क्योंकि ये आर्टिकल्स जो होते हैं ए एन दी ये नाम से पहले आते हैं। जिस तरह हम पहले भी लास्ट टाइम जिक्र कर चुके थे कि जी वोवल्स जो होते हैं उनसे पहले एन आता है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। तो इससे हमें पता चल गया कि ये द जो है वो आर्टिकल है। आगे हम फर्दर एक दो और एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं ताकि हम इसको मज़ीद ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको अंडरस्टैंड ना हुए तो आगे टेंसेस पढ़ाना ज़ाया चले जाएंगे। मैं लिखता हूँ आई क्लीन द हाउस, मैं घर साफ करता हूँ। इसमें आई अगेन प्रोनाउन आ गया, क्लीन एक्शन हुआ यहाँ पे, वर्ब है, और उसके बाद द अगेन एक नाम, वो नाम से पहले आया तो ये आर्टिकल आ गया, हाउस नाम को कहते हैं। अब मैं कहता हूँ द हाउस इज़ क्लीन, हाउस जो है वो क्लीन है। अब यहाँ पे ये जो क्लीन है ये अब एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये उसकी एक नेचर को बयान कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी नेचर को बयान कर रहा है। अभी यहाँ पे वो एक्शन नहीं कर रहा। हाउस इज़ क्लीन, द हाउस इज़ क्लीन, घर साफ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इस क्लीन की जगह पे हम डिफरेंट फर्दर एडजेक्टिव्स लगाना चाहें तो हमारे पास बेतहाशा एडजेक्टिव्स आ जाएंगी। बिग आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। अब यहाँ पे तो एक्शन कोई नहीं हो रहा ना। स्मॉल, फार दूर है, बड़ा, नियर करीब है, तो ये उसके साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे एक्शन कोई नहीं हो रहा। तो हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये वर्ब एडवर्ब की ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये जॉन ईस्टवुड साहब की किताब से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। वो कहते हैं जी प्लीज़ शो मी योर बुक। ये एग्जैक्ट शायद ना हो ये एग्जांपल वहाँ पे, लेकिन ये उन्होंने ये शो का वर्ड यूज़ किया है। आई सॉ आ शो। अब यहाँ पे ये शो क्या है? ये एक वर्ब है और ये एक हुक्मिया फ़िक्रा या रिक्वेस्टिंग स्टाइल में आप कह रहे हैं शो मी योर बुक, अपनी किताब दिखाओ मुझे। जिस तरह टीचर क्लास में खड़ा होकर कहता है जी शो मी योर बुक, अपनी बुक दिखाओ, किधर है तुम्हारी बुक।
प्लीज़ शो मी योर बुक, ये ज़रा रिक्वेस्टिंग स्टाइल है। यहाँ पे ये एक्शन हुआ है। अच्छा, मी अगेन ऑब्जेक्टिव केस है। किसकी ऑब्जेक्टिव केस है? इस प्रोनाउन की मैं पूरे का पूरा चैप्टर ये चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। शो मी योर, योर फिर क्या है? अगेन प्रोनाउन है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी मलकियत शो कर रहा है। योर बुक, तुम्हारी किताब, ये एक नाम है, नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है कि आई सॉ, ये एक्शन हुआ है, एक्चुअली एक्शन है ये। आई सॉ ये आर्टिकल आ गया। तो आर्टिकल किससे पहले आता है? किसी नाम से पहले आता है। तो ये शो जो है अंडरस्टूड, कोई ना कोई नाम है किसी चीज़ का, यानी कि उस बंदे ने कोई चीज़ देख ली, अगर इसका तर्जुमा नहीं भी आता तो इससे अंडरस्टूड बात है कि उसने कोई एंटिटी, कोई चीज़ देखी है। वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, वो फिज़िकल भी हो सकती है, लेकिन ये एक शो है जो उसने देखा। ये तो सबको पता ही है, शो होता है, टीवी शोज़ जिसको हम कहते हैं। इसको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो। मैं आम तौर पे लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, इनकी एग्जांपल्स देता होता हूँ ताकि ये हमें अंडरस्टैंड करना ज़रा आसान होता है। एक वर्ड है रीडिंग। अब आपने बताना कि रीडिंग क्या है। दूसरा वर्ड मैं यहाँ पे रीडिंग लिख रहा हूँ स्मॉल लेटर के साथ, रीडिंग। अब रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग जो है वो मेरी हॉबी है। अब यहाँ पे इस रीडिंग का जो है फंक्शन वो क्या है? ये एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसको आप जेड वगैरह में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक एक्टिविटी का नाम है। बेशक इसमें आईएनजी लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। कुकिंग, स्विमिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो एक्शन करवाने लगा मैं इससे। आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये रीडिंग यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आपने जो ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं डालना चाहता, आप एक तो स्मॉल सेंटेंसेस पिक करें अखबार में से, या अखबार का पैराग्राफ लें, उसमें से हर लाइन के नीचे अंडरलाइन करें कि इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। अच्छा जी, उसमें आप अगर ख़ुद से लिखना चाहते हैं, अगर आप एग्जांपल्स ख़ुद बनाना चाहते हैं तो फिर आप इनको लंबा भी कर सकते हैं, इसी तरह बाकी एडवर्ब्स वगैरह भी लगा के। किस तरह लेंथी कर सकते हैं? अगर बुक की हम एडजेक्टिव लगा दें तो ये हो जाएगा आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ। तो बुक के साथ हमने एक एडजेक्टिव लगाई तो थोड़ा सा ये सेंटेंस ज़रा लेंथी हो गया। उसके बाद आर्टिकल तो लग ही गया ऑटोमेटिकली। प्रेपोजिशन भी आप लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन इसके साथ कैसे लग सकती है? प्रेपोजिशन इसके साथ लग सकती है इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये राइटर की अपनी चॉइस होती है, राइटर का अपना स्टाइल होता है, राइटर की अपनी थिंकिंग होती है। तो मैं आई ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट द लर्नर्स दैट लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग समथिंग। जब तक आपका माइंड प्रोड्यूस नहीं करता कुछ, तो आप लैंग्वेज के लर्नर नहीं बन सकते। रट्टा लगाया हुआ पक्की पकाई चीज़ें तो आप याद कर लेंगे, मजमून आपको आधे घंटे में याद हो जाएगा, लेकिन वो एक मजमून ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। आप अगर ज़्यादा मजमून लिखना चाहते हैं, ज़्यादा एसेस लिखना चाहते हैं, तो फिर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। वंस यू गेट द स्ट्रक्चर देन इट्स योर्स, आपका ये अपना। आप फिर उसे मजमून लिखें, ईमेल लिखें, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आपकी अपनी मलकियत है स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप काम करें बजाय एक एक दो मज़ामीन को रट्टा लगाने के। I hope you got some important information from this lecture. If you like the video, just share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.